Hi everyone, in this video we will solve a DILR set from past year mock. Please pause the video first and try this set. Now in this set we are given that 4 persons A, B, C, D were playing a game in which they were sitting around a circle table in 4 equally spaced chairs in the clockwise direction in the same order as mentioned above. Okay, same order. On the table there were a pile of 30 cards comprising cards of 3 different colors: blue, yellow, red. The first person to pick up a card from the pile randomly. If he pick a blue card, okay. If he pick a blue card, he passes the card to the person sitting opposite him. If he pick a red card, he passes the card to the person sitting to his left. If he picks a yellow card, okay, he passes the card to the person sitting to his right. Okay. Whenever a card is passed to another person, the person to whom the card is passed keeps the card with him and the turn passes to him. ठीक है, तो turn भी उसके पास आ जाती है. He then picks up a card from the pile and the game continues in the same manner. The game continues till all the cards in the pile are picked up and passed to the relevant person at which point the game ends. Okay. The person who picked up the first card was A, while the person who received the last card to be passed was T. The following table provides partial information about the number of cards of each color each person had after the end of the game. So guys, ये हमारा सेट है, काफ़ी अच्छा सेट है. मैं चाहता हूँ कि आप लोग थोड़ा ध्यान दें कि मैं कर क्या रहा हूँ, तभी आप समझ पाएंगे, क्योंकि थोड़ा डिफिकल्ट है इस टाइप के सेट को समझाना. तो आप देखिए हम कर क्या रहे हैं. अब सबसे पहले किसी भी सेट में अगर जो आपको इन्फॉर्मेशन दी है तो भाई कहीं ना कहीं तो हमारे लिए यूजफुल होगी. ठीक है, तो सबसे पहले इस सेट में देखिए, द पर्सन हु पिक्ड अप द कार्ड फर्स्ट was A, while the person who received the last card to be passed was D. ठीक है, ये हमारे पास गिवन है. अब ये हमारे पास क्यों गिवन है भाई, इसका कुछ तो यूज होगा तभी ये हमारे पास गिवन है. अब हम देखते हैं इसका यूज क्या है. जैसे सबसे पहले तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं हमारा ABCD. P4 हम लिखेंगे कार्ड पास्ट और R4 हम लिखेंगे कार्ड रिसीव्ड. ओके, ध्यान दीजिए थोड़ा. नाउ हमें पता है A वॉज द फर्स्ट वन टू पिक अप कार्ड. नाउ A ने कोई कार्ड उठाया, उसने उसको B को पास कर दिया. उसने किसको पास कर दिया? B को पास कर दिया. ओके, तो A ने अभी एक कार्ड पास किया है, उसने रिसीव एक भी नहीं किया. B रिसीव्ड वन. ओके, नाउ B ने कोई कार्ड पिक किया, उसने C को पास कर दिया. C को पास कर दिया. सो B पास्ड वन, C रिसीव्ड वन. ओके, समझ रहे हैं ना? B ने यहाँ से पास कर दिया तो B पास्ड वन टाइम, और B ने यहाँ से रिसीव किया था ये से, तो B रिसीव्ड वन. अब C ने एक रिसीव किया, हमने यहाँ लिख लिया. नाउ अगेन C पास्ड द कार्ड टू D. अब C ने एक पास कर दिया और D एक रिसीव करेगा. तो यहाँ पर आप समझ रहे हैं हमें क्या गिवन था? A was the first one to pick the card and D was the last one. ये मैंने सिर्फ आपको एक एग्जांपल ले रहा हूँ काफी छोटे में समझाने के लिए कि जो हमें इंफॉर्मेशन दी है वो क्यों दी है. ठीक है, तो हम यहाँ पर दे सकते हैं कि A ने जो कार्ड पास किए हैं वो यहाँ पर 1 है, तो हमारा रिसीव्ड में 0 आएगा, और D का हमारा यहाँ पर 0 आएगा. ठीक है, तो इसका क्या मतलब हुआ? A के लिए जो है उसने जो कार्ड पास किए हैं वो कितने हैं? आर रिसीव्ड प्लस 1. ओके, और डी जो हमारा है उसने जो कार्ड रिसीव किए हैं वो कितना है हमारा? P प्लस 1, कार्ड पास्ट प्लस 1. अगर आप चाहें तो सेम यही साइकिल दोबारा घुमाइए. यहाँ पर हमारा 2 हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ 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 1 हो जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा. सेम साइकिल. बस मैं ये समझाने के लिए आपको बता दिया कि A का हमारा जो पास होगा, ठीक है, वो हमारा R से ग्रेटर देन होगा. ठीक है, मीन्स अगर सपोज A हमारा 10 टाइम्स कोई कार्ड पास कर रहा है, ठीक है, तो वो कितने टाइम कार्ड रिसीव करेगा? 9 टाइम. सेम हमारा D का है. D अगर 9 टाइम्स कोई कार्ड पास कर रहा है,
ठीक है, तो वो कितने टाइम कार्ड रिसीव करेगा, वो 10 टाइम्स कार्ड रिसीव करेगा। ठीक है, तो ये देख लीजिए, आप ध्यान रखिए, मैं फिर से लिख देता हूँ इसको। ठीक है, ए का हमारा क्या गिवन है, पास इज इक्वल्स टू रिसीव्ड प्लस 1, बी का हमारा है रिसीव्ड इज इक्वल्स टू पास प्लस 1। अब आते हैं हम अपने सेट पर। अब हमें सेट में गिवन है ए बी सी एंड डी आर सिटिंग अराउंड अ सर्कल इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन इन द सेम ऑर्डर। सॉरी, यहाँ पे हमारा बी आएगा, इसको अच्छे से लिख देता हूँ मैं। यहाँ हमारा बी आएगा, यहाँ सी, यहाँ डी। ओके, नाउ हमें ये तो हमने पूरा रीड कर लिया। अब हमारे पास ये इंफॉर्मेशन गिवन है, हमारे पास एक टेबल गिवन है। तो सबसे पहले आप देखिए, ए के पास कितने येलो कार्ड्स हैं, 3 येलो कार्ड्स हैं, और हमें क्या गिवन है, इफ अ पर्सन पिक्स अ येलो कार्ड ही पासेस द कार्ड टू द पर्सन सिटिंग टू हिज राइट। ध्यान दीजिए, सिटिंग टू हिज राइट मतलब सिटिंग टू, मतलब अगर बी के पास 3 येलो कार्ड्स आएंगे, बी के पास 3 येलो कार्ड्स आएंगे, तो वो किसको पास कर देगा, ए को पास करेगा येलो कार्ड्स, क्योंकि हमें गिवन है अगर उसके पास येलो कार्ड्स आएंगे तो वो किसे अपने राइट में पास कर देगा। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि ए रिसीव्ड 3 कार्ड्स फ्रॉम बी। ओके, समझिए, ए रिसीव्ड 3 कार्ड्स फ्रॉम बी। अब हमारा बी का देखिए, बी के पास 3 ब्लू कार्ड और हमें गिवन है ब्लू कार्ड का है ही पासेस द कार्ड टू द पर्सन सिटिंग अपोजिट हिम। तो ऑब्वियसली ये हमारा डी ने पास किया होगा कितने, 3 कार्ड्स। जब डी के पास 3 ब्लू कार्ड्स आए होंगे तो उसने वो बी को पास कर दिए होंगे। ठीक है, 3 ब्लू कार्ड्स। नाउ अगेन बी के पास हमारे 4 रेड कार्ड्स और रेड कार्ड्स ही रिसीव द कार्ड टू द पर्सन सिटिंग टू हिज लेफ्ट। मीन्स बी ने वो 4 कार्ड्स ए से रिसीव किए हुए, क्योंकि ए के लेफ्ट में है बी, तो बी ने वो 4 कार्ड्स ए से रिसीव किए होंगे। नाउ येलो कार्ड्स ही पासेस द कार्ड टू द पर्सन सिटिंग टू हिज राइट। मीन्स येलो कार्ड उसने किससे रिसीव किया होगा, सी से रिसीव किया होगा, अ सिंगल येलो कार्ड। ओके, नाउ कमिंग टू डी, सी के पास 2 ब्लू कार्ड्स हैं, तो उसने अपने अपोजिट वाले से लिया होगा, तो उसने 2 ब्लू कार्ड्स लिए होंगे ए से। ओके, नाउ 0 रेड कार्ड्स हमारा सिटिंग टू लेफ्ट है, तो मीन्स उसने बी से एक भी कार्ड रिसीव नहीं किया, बी से उसने एक भी कार्ड रिसीव नहीं किया। एंड 4 येलो कार्ड्स, तो उसने डी से कितने कार्ड्स लिए, 4 येलो कार्ड्स रिसीव किए उसने, डी से 4 रिसीव्ड किए। और अब हमारा डी का गिवन है, डी का हमारा क्या गिवन है कि 2 रेड कार्ड्स, रेड का पास द पर्सन सिटिंग टू हिज लेफ्ट, तो हमारा वो किससे रिसीव करेगा, सिटिंग टू हिज लेफ्ट मीन्स सी से। और जैसे हमने अभी थोड़ी देर पहले हमारी एक टेबल बनाई थी, उसमें हमने देखा था कि जो हमारे बी और सी हैं उनका पास भी 1 था जितने उन्होंने पास किया, और उनका रिसीव भी 1 था, और सी का भी सेम था, जितने उसने पास किए थे उतने ही उसने रिसीव किए थे। ठीक है, हमने थोड़ा देर पहले देखा था ये। तो हम कह सकते हैं कि जैसे हमारे यहाँ पे टेबल में हमें गिवन है बी ने 7 कार्ड रिसीव किए, 8 कार्ड रिसीव किए, बी ने 8 कार्ड रिसीव किए, तो कह सकते हैं हम उसने 8 कार्ड उसने पास भी किए होंगे। ओके, 8 कार्ड उसने पास भी किए होंगे। तो हम देख लें, सबसे पहले उसने 3 कार्ड्स तो ए को दिए उसने। ओके, 0 कार्ड सी को दिया, तो बचे हुए 5 कार्ड्स उसने किसको दिए होंगे, बचे 5 कार्ड्स उसने डी को दिए होंगे, बचे 5 कार्ड्स उसने डी को दिए होंगे। तो और डी का ये अपोजिट है, मींस डी ने ब्लू कार्ड्स रिसीव किए होंगे, डी ने 5 ब्लू कार्ड्स रिसीव किए, तो हम कह सकते हैं डी ने 5 ब्लू कार्ड्स रिसीव किए बी से। ओके, सेम अब सी का देखिए, सी का हम देख सकते हैं उसने 6 कार्ड रिसीव किए। ठीक है, उसने 6 कार्ड रिसीव किए, तो ऑब्वियस है कि उसने 6 कार्ड पास भी किए होंगे। तो अब हम देखते हैं उसने कितने कितने कार्ड पास किए, 2 कार्ड्स तो उसने डी को दे दिए, 1 कार्ड उसने
सी को दे दिया, तो बचे हुए 3 कार्ड्स वो किसको देगा, ए को देगा। बचे हुए 3 कार्ड्स वो ए को देगा। तो अगेन हम देख सकते हैं ए रिसीव्ड 3 कार्ड फ्रॉम द पर्सन सिटिंग अपोजिट हिम, तो ये जरूर ब्लू कार्ड्स उसने रिसीव किए होंगे क्योंकि हमारा ब्लू कार्ड्स ही है, पासेस टू द पर्सन सिटिंग अपोजिट हिम, तो ए ने 3 कार्ड। अभी तक अब हमारा टोटल देखिए, टोटल हमारा कितना है, 3 + 3 6, 3 9 4 13 1 14 2 16 4 20 25 27, और हमारे पास टोटल कार्ड्स कितने हैं, 30। मीन्स अभी हमारे पास 3 कार्ड्स बचे हैं, अभी हमारे पास 3 कार्ड्स बचे हैं। अब 3 कार्ड्स को हमारे पास 2 ब्लॉक हैं, तो हम उनको कितने, 2 पार्ट में ब्रेक कर सकते हैं, 1 और 2। ओके, 1 और 2। अब सबसे पहले ध्यान दीजिए, एक मैं ये केस लेकर चलता हूँ। ओके, एक मैं केस लेकर चलता हूँ ये आपके लिए। अब सपोज एक का हम यहाँ पर 2 डाल देते हैं, ठीक है, कलर चेंज करता हूँ, ये थोड़ा विजिबल नहीं है। यहाँ पर हम 2 ले लेते हैं, ठीक है, यहाँ पर अगर हम 2 लेंगे तो हमारा 1 यहाँ आएगा। ओके, तो इसके अकॉर्डिंग टू इसके रेड कार्ड मीन्स रेड कार्ड सिटिंग टू हिज लेफ्ट, अकॉर्डिंग टू दिस, जो हमने ये कंडीशन अभी ली है 2 और 1 की, इससे हम कह सकते हैं कि ए ने 2 कार्ड रिसीव किए और 1 कार्ड इसको पास किया डी को। ओके, अब देखिए, अब ध्यान दीजिए, थोड़ा काफी इंपॉर्टेंट है। अकॉर्डिंग टू दिस हम क्या कह सकते हैं, हमें और क्या गिवन है, ए ने पास कितने किए। अभी हम देखिए ए ने टोटल रिसीव कितने कर लिए, अब रिसीव्ड उसके हैं 8, तो हमारा पास्ट कितना आएगा, 9 होना चाहिए, 8 + 1 ये 9 होना चाहिए। तो अब हम देख लेते हैं उसके पास 9 हो रहा है कि नहीं हो रहा है। 4 तो उसने यहाँ पास किया, 1 यहाँ किया, 5 और 2 यहाँ पे पास किया, तो ये अभी हमारा कितना हो रहा है, 7। मीन्स हमारा ये वाला केस इनवैलिड है, तो इसको हम इरेज कर देते हैं। ओके, इसीलिए हमने ये कंडीशन लाई थी, इसीलिए मैंने आपको ये पहले ही समझा दिया था कि ये हमें इंफॉर्मेशन क्यों गिवन है। ओके, तो हमारी ये कंडीशन वैलिड नहीं है। नाउ अब हम इसको जस्ट चेंज करेंगे, 2 और 1 लिया था हमने, अब हम इसको 1 और 2 कर देंगे। मैं चाहूँ तो इसको डायरेक्ट भी निकाल सकता था, पर सिर्फ आपको समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ कि हम ये केसेस क्यों ले रहे हैं, ठीक है ना। इसको 1 और 2 लिया, तो अब हम देख सकते हैं ए ने टोटल कितने रिसीव किए, 7। ए ने टोटल कितने रिसीव किए, 7, तो उसने पास कितने किए होंगे, 8, है ना, 7 + 1 8, उसने पास कितने किए होंगे, 8। तो ए ने सबसे पहले हम यहाँ पे देखें 1 रेड है, तो उसने 1 रिसीव किया यहाँ से, 1 और 2 पास किए, है ना, क्योंकि हम देख सकते हैं यहाँ पे डी ने 2 येलो रिसीव किए और ही पासेस द कार्ड टू द पर्सन सिटिंग टू हिज राइट, और ए के राइट में डी है तो उसने 2 कार्ड्स डी को दिए होंगे। अब देखिए हमारे पास हमें पास्ट चाहिए है ए का 8, तो हम देख सकते हैं 4 हमारा यहाँ है, +2 6 +2 8, तो हमारा ये सेटिस्फाई कर रहा है। बी का भी हम चेक कर लेते हैं, बी ने टोटल कितने रिसीव किए, 5 2 7 +2 9, बी ने टोटल डी ने टोटल 9, सॉरी ये हमारा डी है, सॉरी रियली सॉरी, ये हमारा डी है, ठीक है। डी ने हमारे कितने रिसीव किए, 9, तो उसने पास कितने किए होंगे, 8, तभी हमारा 8 + 1 9 होगा। अब देख लेते हैं हम पास कितने किए उसने, एक पास तो यहाँ किया 1, और यहाँ पे पास किया 3, 1 और +3 4, और 4 यहाँ पे पास किया 8, तो हमारा ये हो गया 8 और 8 + 1 9, तो मीन्स हमारी ये कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही। सॉरी गाइस, मैं यहाँ पे धोखे से मैंने बी लिख दिया है, ठीक है, होप आप लोगों ने ध्यान दिया होगा, आप समझ गए होंगे, ये हमारा डी है, ठीक है। तो ये आपने देख लिया गाइस, हमारे सेटिस्फाई कर रहा है, और ये हमारी यहाँ पे अब टेबल भी हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब आते हैं हम क्वेश्चंस पर। हाउ मैनी ब्लू कार्ड डिड ए हैव एट द एंड ऑफ द गेम, डिड ए हैड एट द एंड ऑफ द गेम, ब्लू कार्ड उसके पास 3 है, हम देख सकते हैं यहाँ पे 3। ओके, ये हमारा 3। नाउ during the game how many times did B pass a card to D, B pass a card to D, तो हम देख सकते हैं B ने कितने कार्ड पास किए,
5 कार्ड पास किए डी को। ड्यूरिंग द गेम हाउ मेनी टाइम डिड बी पास अ कार्ड टू डी? 5 टाइम। हु हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्ड्स एट द एंड ऑफ द गेम? तो ए का हम देख सकते हैं 7, बी का 8, सी का 6 और डी का 9, तो हम कह सकते हैं डी। और इसका टोटल भी हमारा 9 6 15 है, 23 और 7 30 हो रहा। हाउ मैनी ब्लू कार्ड्स वर इन द पाइल एट द बिगनिंग ऑफ द गेम? तो ब्लू कार्ड्स देख लीजिए हमारे कितने, 3 + 3 6 2 8 5 13, तो हम कह सकते हैं हमारे कार्ड्स कितने, 13, 5 2 7 6 13। ओके, हाउ मैनी कार्ड डिड डी पास टू ए? डी ने कितने, एक कार्ड पास किया, ये हम देख सकते हैं, तो डी ने एक कार्ड। हाउ मेनी कार्ड डिड डी पास टू ए? तो हमारा आंसर हुआ 1। तो देख सकते हैं गाइज यहाँ पे हमारा सेट सॉल्व हो गया है। काफ़ी अच्छा सेट था, थोड़ा डिफिकल्ट ज़रूर था अगर आपने कभी इस टाइप का सेट सॉल्व नहीं किया है, पर प्रैक्टिस करते रहिए इस टाइप के सेट और आप इस टाइप के सेट इजीली सॉल्व कर पाएंगे मॉक्स और एग्जाम में भी। और गाइज लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है और अच्छे अच्छे वीडियोज़ बनाने का। सो थैंक यू गाइज एंड हैप्पी लर्निंग।